किसे जात नहीं पुछनी तेरी, मंजा चुक दिया लानी नी देरी। किसे जात नहीं पुछनी तेरी, मंजा चुक दिया लानी नी देरी। एवें करना मेरी मेरी, एवें करना मेरी मेरी, हो तू है मिट्टी दी ढेरी। ओ बंदिया अल्लाह दिया, ओ बंदिया अल्लाह दिया, तू अल्लाह ही अल्लाह बोलते जाना। एक दिन मौला को ते पूरा नाप ते पूरा तोल। ते सोहणिया मिठड़ा, ते सोहणिया मिठड़ा मिठड़ा बोल। मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया। टुर जाना है छड़ के सजनों, हसदा वसदा वेड़ा। 4 दिना दे मेले इथे, जोगियां वाला फेरा। मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया। मिट्टी विच मैं गुदा होया, मिट्टी मेरा भेस। मिट्टी विच मैं ओढ़क जाना, मिट्टी मेरा देश। मिट्टी नाल गुजारा कीता नाम मेरा दरवेश। मिट्टी खिजर दा पेका सोरा, बाकी सब परदेस। बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया। मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले। मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले। ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी। 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी ढेरी। ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया। ए दुनिया दिन 4 दिहाड़े की ऐथों ले जाना। ए दुनिया दिन 4 दिहाड़े की ऐथों ले जाना। यार बना ले कमली वाला, जे तू जन्नत जाना। बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया, ओ बंदिया मिट्टी दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह अथर नवीद कौसर। अथर भाई आप भी बैठ जाइए हमारे पास। आप भी हमारे भाई हैं, हमारे नूरे रमज़ान का हिस्सा हैं। व्यूअर्स, मैं आ गई हूँ रॉयल फ़ैन की वॉशिंग मशीन के पास। जैसे कि आप जानते हैं रॉयल RWM 8012T ये लेटेस्ट रॉयल की वॉशिंग मशीन मार्केट में आई है, जिसकी सिंक लिड भी है, जेट स्ट्रीम सिस्टम भी है,
3 वे वाटरफॉल सिस्टम है, लार्ज पल्सेटर है जो कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से साफ कर देता है लेकिन आपके कपड़ों को डैमेज भी नहीं करता। एनर्जी सेवर यानी कि बिजली का कम इस्तेमाल करती है ये मशीन। डबल प्लास्टिक बॉडी है यानी कि ड्यूरेबल है, उसके साथ साथ स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी एंड ड्यूरेबल मोटर भी है। 6+1 years रॉयल की वारंटी, ये बहुत ही अमेजिंग बात है। होता यह है कि जब आप www.royalfans.com पे जाके ऑर्डर करेंगे रॉयल की वॉशिंग मशीन तो आपके घर तक आपको वॉशिंग मशीन पहुंचाई जाएगी। ये तो एक फायदा हुआ, लेकिन अगर कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम होती है और आपकी मशीन वारंटी के अंदर आती है तो मशीन को ठीक करने का झंझट नो प्रॉब्लम, आपके घर आके आपकी मशीन को ठीक कर दिया जाएगा। सो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन है कि रॉयल की ये अमेजिंग सी वॉशिंग मशीन ट्राई कीजिएगा और हमें भी अपनी फीडबैक बताइएगा। और उसके साथ साथ आप अगर www.royalfans.com पे जाके मशीन ऑर्डर कर रहे हैं तो क्योंकि सीजन भी है अब पंखों का, तो रॉयल का पेडिस्टल फैन भी ऑर्डर कर सकते हैं। सीलिंग फैंस जो वेरियस डिफरेंट डिजाइन्स के अब अवेलेबल हैं वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपका ब्रैकेट फैन भी ऑर्डर हो सकता है, मिस्ट फैन भी ऑर्डर हो सकता है और हाँ जी रूम कूलर्स भी ऑर्डर हो सकते हैं। तो ये तो हो गई रॉयल की बात। अब व्यूअर्स आपके साथ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी स्टोरी शेयर करनी है। फरहान अली वारिस और जुगन काजिम ने, हमारे साथ बुशरा शकील साहिबा हैं, हर रोज़ की तरह नूरे रमज़ान का एक बहुत अहम हिस्सा है। नेकी के सेगमेंट में हमसे हमारी मुलाकात कराती हैं बहुत से मुस्तहिक लोगों से, ऐसे लोगों से जो किसी मसले किसी प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं। तो हमारे साथ आज नीलम है, उनको बुशरा साहिबा लेके आई हैं। बुशरा साहिबा का अपना यूट्यूब का चैनल है जिसके ऊपर अक्सर लोग इनसे राब्ता करते हैं। ये उन लोगों की आवाज़ बनती हैं जो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा सकते। एंड शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे इनके पूरे ख़ानदान को। हम देखते हैं कि नीलम की आखिर कहानी क्या है, आइए। बहुत मेहरबानी आपकी, आप आई हैं इधर हमारे पास, आपने ये करवाया, चले मेरी मदद हो जाएगी, आपका भी भला हो जाएगा, आपने किया है, आप अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर देगा। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि आपके शौहर का अच्छे तरीके से इलाज हो सके और ये बच्ची जो है वो स्कूल जा सके। जी बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नीलम है, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया धक्के मार के। मेरे मियाँ जो है ना वो नशा करते थे, बहुत ही ज़्यादा नशा करते हैं। मैं अपनी वालदा के घर आ गई हूँ, ये मकान किराए पे है, मेरी वालदा भी बहुत ज़्यादा गरीब है। मेरे अब्बू जो है ना वो अड्डे पे मजदूरी करते हैं, मेरी अम्मी भी बाहर काम करने जाती है लोगों के घरों में, मैं खुद भी काम करती हूँ। सारा दिन मेरे बच्चे घर में रहते हैं, मुझे ढूंढते हैं कि मेरी मामा किधर है, मैं करूँ ना, फिर मन का खर्चा कहाँ से पूरा करूँ। और इस तरह के मेरे पास इतना होता है कि बच्चों के दूध के लिए भी पैसे नहीं होते। इस रमज़ान के सदके करके मेरी हेल्प कर दे, मैं इस टाइम परेशान हूँ बहुत। अब ये छोटे छोटे मेरे 2 बच्चे हैं, उन अपने बच्चों के सदके करके मेरे बच्चों का कोई सहारा बन के मेरे मियाँ का इलाज करवा दे। अब क्या कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, सब बहन भाइयों से गुजारिश करती हूँ मेरी हेल्प कर दें, उसको बचा दें। मैं इस टाइम बड़ी टेंशन में हूँ। बेटा बताओ, अपना पूरा मामला हमारे साथ शेयर करो। शादी कब हुई बेटा?
माइक अपने करीब कर ले बेटी। हाँ, शादी को आपकी 7 साल हो गए। मर्जी की शादी थी, पसंद की थी, अरेंज थी? नहीं, घर वालों की मर्जी की थी। घर वालों की मर्जी जी। से हुई। हुआ क्या बेटे? पहले उनकी ना टांग का मसला था, उनकी ना टांग को पर मतलब सांप ने काटा था, जहर फैल गई। मैंने इलाज करवाया, काफ़ी देर इलाज ये करवाया। शादी के बाद हुआ? जी। तो मैं अपने ससुराल वालों के घर में रहती थी, फिर नशा करना शुरू हो गया। ससुराल वालों ने भी घर से बाहर निकाल दिया, फिर अपनी वालदा के पास आ गई। मियाँ को भी निकाल दिया? हाँ जी, उसे भी निकाल दिया। वो कह रही ये नशा करता है, घर की चीज़ें चुराता है, ये उसको भी निकाल दिया। फिर मैं अम्मी के पास आ गई। आपने रिक्शा भी लेके दिया था? जी, लेके दिया था। वो कैसे लिया था बेटे? वो किसी ने ना मतलब कि मैं थोड़े से पैसे वगैरह इकट्ठे करके ना उसे दिया था, नहीं किश्तों पे रिक्शा। हाँ जी। वो लेके दिया। तो उसे इस तरह हुआ कि नशे की हालत में था, रिक्शा पता नहीं कहाँ खड़ा किया, वो भी चोरी हो गया। उसके भी पैसे मुझे देने पड़ रहे हैं। गुंजाइश है कि मैं पैसे कहाँ से दूँ? बच्चे हैं, सारी बात है, इसकी पढ़ाई के लिए भी ना कुछ मेरे कितने पास बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे हैं। मोहम्मद रोहान और महानूर फातिमा। रोहान भी हमारे साथ थे व्यूअर्स, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब है। अभी मैं इनसे पूछ रही थी कि उसको क्या दवाई वगैरह दे रही हैं, तो आपने यही बताया कि नहीं दी उसे मेडिसिन, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैं कहाँ से दूँ? रात को मेरी बेटी की भी इतनी तबीयत खराब थी, रात को रोहान बुखार में तप रहा था व्यूअर्स। इस वजह से हमने उसको और इनके मामू साथ आए थे, मोहम्मद फैज खालू आए थे साथ, जी। तो उनको फिर हमने कहा कि बच्चे को आप लिटा दे, रेस्ट करें। साहिबा, इस सिचुएशन का हल कहाँ से ढूंढना शुरू करें? मियाँ नशा करता है, उसको जब तक किसी प्रॉपर इदारे में नहीं डालेंगे जहाँ पे उसका इलाज नहीं किया जाएगा, क्योंकि नशा एक दफ़ा लग जाता है तो फिर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, और वो भी एक बीमारी की तरह। लोग कहते हैं ना कि बस करना छोड़ दो। मैंने बहुत से ड्रग एडिक्ट्स के साथ काम किया है डिफरेंट साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशंस में। ये ऐसे ही है जैसे आपको कोई बीमारी लग जाती है, जब तक उसका इलाज नहीं होता और प्रॉपर डॉक्टर की मदद के साथ नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। अगर हम खुद भी करना चाहें, कुछ चीज़ को छोड़ना चाहें, एक चीज़ को हम माइंड कर लें कि नहीं ये काम नहीं करना, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई काम ऐसा हो जो नहीं छोड़ सकते। नशा नो डाउट की ऐसी चीज़ है जो नहीं छूटता, बट होता ही है कि जो जुगन से हमारी बहन कह रही है कि अगर कोई नशे का आदी है ना तो वो छूट तो जाता है, लेकिन उसका प्रॉपर वे होता है, बिल्कुल तरीका होता है, और उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए होते हैं। जी, उनके पास कुछ भी नहीं यही है, बच्चों के दूध के लिए नहीं है, तो वो शौहर का इलाज कहाँ से करना? वही तो मैं सोच रही हूँ ना कि बच्चे के बुखार की दवाई के हमारे पास अगर पैसे नहीं है, तो अगर हम शौहर के, क्योंकि आप अपने शौहर के साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते? सच्ची सच्ची बताओ। देखिए कौन कहता है कि नहीं रहे, वो मैं कहती हूँ उसका इलाज हो जाए, वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, आप हंसी खुशी रहें। क्यों नहीं उनके साथ रहना चाहती? क्योंकि आजकल कोई किसी का सहारा वो नहीं खुद करता। ठीक होना चाहता है कि तंग करता है बस? वो इलाज मैंने पहले भी किसी डॉक्टर से बात की, वो कह रहा है कि इलाज हो जाएगा, इसका 3 महीने का इलाज है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फिर आपको पता कहाँ से मैं बताऊँ, मेरे बचपन की बात है, हमारे इलाके में 2 भाई रहा करते थे, वो क्रिश्चियन थे, और वो हमने उनको बचपन से देखा ही था कि वो नशे किया करते थे, और बहुत हाई नशा, जिससे मतलब वो नशे में ही पड़ गए करते होंगे ना। तो उसके बाद मुझे अभी कुछ साल पहले वो बंदा मिला जी, तो वो इतना सेहतमंद था, तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हारी ये हालत कैसे, साफ सुथरे कपड़े पहना हुआ, कह रहा है मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा कैसे? जी। तो उसने कहा मैंने अपना पूरा इलाज कराया और आज माशाल्लाह वो कमा रहा है और बच्चे उसके हैं। पहले तो ऐसे ही छाड़ा छाट घूमता था। तो कहने का मकसद ये कि इंशाल्लाह हम कोशिश ये करते हैं और हमारे नाज़रीन भी कोशिश करेंगे कि आपके हस्बैंड का इलाज भी हो जाए और अपने हस्बैंड को समझाना भी है कि देखिए थोड़ी मुश्किल ज़रूर आएगी। जी जी, उस वक्त थोड़ा वक्त यही है ना इनका सिलसिला कि दिनों हफ्तों गायब रहता है, फिर कभी डोलता डालता आ जाता है, फिर गायब। इसको बेसिकली पकड़ के किसी प्रॉपर जगह पे इसका इलाज में भी बेसिकली हम सम अप करना चाह रहे हैं, हमें चाहिए उसको रिहैब में प्रॉपर डालने की ज़रूरत है, रिहेबिलिटेशन किसी सेंटर में। ज़रूरियात क्या हैं जो इस वक्त व्यूअर्स देखते हैं, वो अक्सर पूछते हैं हम क्या कर सकते हैं। इनको अपने बच्चों के अखराजात के लिए हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तालीम के लिए और खर्चे के लिए, दूध के लिए, खाने के लिए। अगर कोई मतलब इस साहिब हैसियत इंसान घर या कोई मकान देना चाहता है तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसा सिलसिला हो और इनको अगर कोई ऐसा काम शुरू करा दिया जाए, क्योंकि
जो ये घर पे ही बैठ के कर लें, अपने बच्चों को भी देख लें और अपना काम भी आपका कोई हुनर भी है किसी चीज में, यानी सिलाई कोई या इस सिलाई, तरह की? कढ़ाई? अच्छा, कोई भी हुनर नहीं है कहने को, ठीक है। तो अब नाज़रीन कुछ भी आप किसी भी तरह थोड़ा थोड़ा करके, ज़ाहिर है एक घर किसी के लिए देना इस दौर में थोड़ा मुश्किल होता है, जो साहिब सरवत है उनके लिए आसान भी होता है, लेकिन एक साथ सारे मतलब पूरे साल का राशन देना भी मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बांट बांट के आप राशन भी दे सकते हैं। राशन तो एक हम देंगे ही, जैसे कि आप जानते हैं चीते की तरफ से एक राशन का डब्बा बहन आपके साथ जाएगा, ताकि एटलीस्ट आपका थोड़ा बहुत सिलसिला इस महीने का तो बेहतर हो जाए। बिल्कुल। इसके अलावा महीने की अगर कोई शख्स जिम्मेदारी ले लेता है कि हर महीने ऑटोमेटिक आपको दे देंगे, हाँ, या अगर आप मिल के खुद कुछ लोग डिसाइड कर लें कि एक महीना कोई दे दे, एक महीना कोई दे दे, और बुशरा साहिबा भी मौजूद हैं और स्क्रीन पर तो इन विक्टिम्स के नंबर भी मौजूद हैं। आप डायरेक्ट ही हमसे रब्ता न करें, हमारी तो ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाएगी, हम सब अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन जो नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है ये इनका खुद का नंबर है। इनके नंबर्स पर आप खुद डायरेक्ट रब्ता करें अपने हाथ से जाकर, और आपको तस्दीक भी करनी हो तो आप जाइए और इनसे मिलिए, और बुशरा साहिबा भी बैठी हैं, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं कि फैमिली से मिलवाएं हमें। तो आप और बुशरा साहिबा आपके साथ सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स व्यूअर शेयर करेंगी, जो जो इन्फॉर्मेशन है और जो जो इनकी ज़रूरियात है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको, आपके बच्चों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, और आपके शौहर को अल्लाह ताला जल्द सेहतियाब करे, क्योंकि वो चाहती हैं अपने शौहर के साथ रहना। तो अगर कोई रिहैब सेंटर भी उनकी जिम्मेदारी उठाना चाहता है तो हम और सब बल्कि उनको बहुत दुआएं देंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।